निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस ये है डेली के कैंडल आप लोगों के सामने है इनडिसीशन और हम लोगों ने जो मार्क करके रखा था उसके अंदर ही ट्रेड किया आज के दिन भी। तो क्यों ये इनडिसीशन है गाइस, और बहुत सारे लोगों को लगते हैं कि ये पॉजिटिव दिख पे जाएंगे इसलिए कि नया साल आ रहा है गाइस, खुशी के माहौल है। खुशी के माहौल पे मार्केट हमेशा ऊपर के साइड पे भागता है, मगर बड़े प्लेयर्स वैसे कभी कभार सोचते नहीं हैं, तो उसके हिसाब से ही मार्केट मोमेंटम होती है। तो अभी के लिए तो हम लोग पॉजिटिव थॉट प्रोसेस में रखेंगे, मगर कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेंगे। यही थॉट प्रोसेस रख के नया साल भी शुरू करेंगे गाइस। आज भी कल के दिन पे भी लास्ट ट्रेडिंग होंगे एंड अकॉर्डिंग टू दैट आवर प्रेडिक्शन विल बी देयर इन आवर चैनल एज वेल। कल के दिन पे हम लोग नया साल के लिए बात करेंगे। अभी तो ये एकदम एजिस पे आके खड़ा हो चुके हैं, आप लोगों के सामने ही है। यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है ऊपर की और नीचे की दोनों के एजेस पे कल के दिन पे मैंने डिस्कस भी किया था, इसके अंदर ही शायद प्राइस रह सकते हैं। तो आज भी वही किया, प्राइस ने इसके अंदर ही प्राइस ने मोमेंटम दी। चलिए छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर एक बार देख लेते हैं। पहले आ जाते हैं 15 मिनट के ऊपर ही डायरेक्टली। तो गाइस ये है वो मोमेंटम वाली जगह, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे वो साइडवेज हम लोगों के डिस्कशन के हिसाब से बोला था कि इस लेवल के नीचे अगर कंफर्म प्राइस आते हैं एंड इस जगह पे कुछ ब्रेकडाउन वगैरह दिखते हैं तो ही प्राइस नीचे आ सकते हैं, मगर ये यहाँ पे वैसे कुछ भी नहीं हुआ होगा गाइस। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू यस्टरडे कि देखिए, अगर ऊपर जाना है तो आप लोगों को कैंडल्स को भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो इंडिसीशन कैंडल से बाइंग पोजीशन बनाया गया है, इससे ही पता चलते हैं कि इसमें सेलर की ताकत एंड बायर की ताकत काइंड ऑफ फाइटिंग चल रही है। तो फाइटिंग पोजीशन के अंदर ये बहुत ऊंची नहीं जा सकते हैं। तो वही सिनेरियो थे, यही लेवल्स है, ये 0.38 के लेवल्स है। आप लोगों को कल के दिन का वीडियो अगर नहीं देखा तो वो देख लीजिए। हम लोगों ने जो मेन चाल जो ऊपर से लेके नीचे तक फॉल हुई है, उसकी चाल के रिट्रेसमेंट के हिसाब से बोल रहा हूँ। देखिए 0.382 के रिट्रेसमेंट की लेवल्स है और उसी लेवल से बार बार नीचे की साइड पे प्राइस आ रहे हैं। आज के दिन पे मैंने आपको कल के दिन पे बताया था कि अगर ऊपर नहीं जा पाएगा तो इस हाई के नीचे ही रहेंगे। तो देखिए वही लेवल एग्जैक्टली 0.38 की लेवल से ये नीचे सस्टेन करके नीचे के साइड पे आ रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं तो गाइस इस जगह पे तो प्राइस ने फेस किया था, इस पे थोड़े बहुत ऊपर के साइड पे गए थे मगर वो सस्टेन नहीं कर पाया। आज के दिन पे भी रेजिस्टेंस फेस किया गया और लगातार कोशिश किया गया कि ऊपर के साइड पे जाने के लिए। और एक चीज है गाइस, ये मोमेंटम ऊपर के साइड पे ज्यादातर क्यों है, देखिए ज्यादातर टाइम ऊपर के साइड पे कोशिश किया जा रहा है और नीचे के साइड भी कोशिश किया जा रहा है, मगर उतना देर होल्ड नहीं हो पा रहे। जैसे ही नीचे आ रहे हैं एट वंस ऊपर जा रहे हैं। तो इसके मतलब क्या है, ऊपर के पोजीशन ज्यादा, मतलब नीचे से ऊपर के पोजीशन पे ज्यादा स्ट्रॉन्गनेस है। तो ये मार्केट ऊपर जाने के लिए ज्यादा अकॉर्डिंग टू चार्ट गाइस ज्यादा रेडी है, ना कि नीचे आने के लिए। नीचे जैसे ही आते हैं प्राइस ऊपर, और कैसी कैंडल बनती है आप लोग देखिए। इस जगह पे एक्यूमुलेशन ज्यादा नहीं होते हैं, मगर इस जगह पे देखिए एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा है और बहुत धीमे से प्राइस नीचे आ रहे हैं। ऐसे नहीं कि शार्पली फॉल हो जाए। यहाँ पे शार्पली ऊपर के साइड पे हमेशा मोमेंटम आ जाते हैं। तो इसके मतलब क्या है, इसके मतलब है जैसे ही नीचे आता है यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होकर ऊपर, मगर इस जगह पे क्या होता है, फाइटिंग चलती है। जो भी सेलर के ऑर्डर है वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होते होते उसको ओवरलैप करते हुए, ये बायर्स की पोजीशन को ओवरलैप करते हुए बहुत दिक्कत ही फेस हो रहा है। इस वजह से इतना सारा एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो बायर्स की ताकत नीचे साफ झलक रहे हैं गाइस। तो उसके हिसाब से आप लोगों को थॉट प्रोसेस इस पे बाइंग अपॉर्चुनिटी की रखना है अभी के लिए फिलहाल। वैसे प्राइस जैसे जहां पे आके रुक गया है, इसके हिसाब से गाइस आइदर साइड पे आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेना है। अगर यहाँ पे ये टूट जाते हैं जो कि 0.382 के रिट्रेसमेंट है, तो
यहाँ पे अगर 17,250 एवब प्राइस आपको दिख जाते हैं तो 17,300 की जगह आपके पास खुला हुआ है। तो मैं एक चीज कहूंगा गाइस, बेटर होंगे। देखिए अगले दिन लास्ट दिन पे भी मैंने ये ट्रेड लाइन थोड़े बहुत एक्सटेंड करके ड्रॉ करके रखा था। इस जगह पे सब रेजिस्टेंस अगर फेस करते हुए ये ट्रेड लाइन को हम लोग ड्रॉ करें तो ये ट्रेड लाइन कुछ ऐसे दिखते हैं। तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी गाइस एक सप्लाई एरिया है। तो अगर प्राइस इस पे पहली बात है अगर ब्रेकआउट देके ऊपर आते हैं तो आई थिंक ये सप्लाई भी उतना काम नहीं करेंगे, इसको तोड़ के ऊपर के साइड पे जाने के लिए वो दम ये रखता है। मगर कल के दिन पे क्या है, देखिए कल फास्ट जनवरी नहीं है या मार्केट की शुरुआती डेट नहीं है, कल लास्ट दिन है मार्केट पे। तो एक रिवर्स चाल मतलब कि उल्टा चाल, मतलब हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर जा सकते हैं तो उल्टा चाल मतलब नीचे की साइड पे आ सकते हैं, कुछ प्रॉफिट बुकिंग वगैरह हो भी सकते हैं, इसलिए कि लास्ट दिन है पहली बात। दूसरी बात है नेक्स्ट दिन मतलब कि ईयर के जब स्टार्टिंग होंगे तब लोग खरीदने में ज्यादा इंटरेस्ट रख सकते हैं। तो इसमें उसकी चाल जो हम लोग जो इमोशन के बारे में बोल रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे फॉल आ सकते हैं। और फिलहाल अगर बाइंग पोजीशन बनते हैं तो आई वुड सजेस्ट यू रेदर कंफर्म ऑफ अबव 17,253 बेटर होंगे गाइस। 17,300 को क्रॉस करने दीजिए, बेटर होगा 330 या 350 को भी वेट क्रॉस करने दीजिए। यहाँ से 100 पॉइंट को आप लोग देख लीजिए। अगर इस जगह से देखिए यहाँ पे तो आप क्रॉस करने का कोई मतलब नहीं बनेंगे तो इस जगह पे ही बनेंगे, है क्या नहीं। तो इस जगह पे क्रॉस करते हुए आपको 350 देखना है गाइस, 350 पे कंफर्मेशन मिल जाते हैं तो आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर लीजिए ऊपर के साइड के लिए। मगर इस जगह पे गाइस बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना थोड़े मुझे परेशानी या मुश्किल दिख रहे हैं। तो जो मेरा सुझाव होगा कि आप लोग इस जगह पे बाइंग अपॉर्चुनिटी को एक्टिवली मत लीजिए। यस ब्रेकआउट आ सकते हैं पर बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए इस जगह पे उतनी जगह नहीं है, यहाँ से घूम के नीचे आ सकते हैं गाइस, इसके चांसेस है। तो इसी वजह से पहली बात है गाइस ये जो मेन ट्रेड लाइन मैंने ड्रॉ किया था उसके हिसाब से। सेकेंड बात है गाइस इस जगह पे देखिए एक सप्लाई एरिया है, तो इसी सप्लाई एरिया के वजह से नीचे आ रहे हैं। मगर यहाँ पे तो सेलर की ताकत तो मौजूद है ना, तो वो सेलर की ताकत अगर सप्लाई एरिया में प्राइस आ जाएंगे तो वहां से नीचे के साइड पे फॉल होने का चांसेस है। यस ऑब्वियसली इस जगह पे इतना सारा एक्यूमुलेशन हो रहा है तो ऊपर के साइड पे जाएंगे तो चांसेस है, मैक्सिमम चांसेस आर देयर टू गेट अ ब्रेकआउट। ठीक है, इस लेवल के ब्रेकआउट मिलना बहुत चांसेस होता है। मगर जैसे हम लोगों ने देखिए ये प्राइस आते ही नीचे आते ही ऊपर, यहाँ पे नीचे आते ही ऊपर, तो वैसे ही यहाँ पे भी हो सकता है ऊपर जाते ही नीचे। तो उस चक्कर में फंसना नहीं है गाइस। तो बेटर होगा कंफर्मेशन के लिए 100 पॉइंट वेट कर जाइए। 100 पॉइंट अगर आप लोग वेट करते हैं तो 17,500 तक की टारगेट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो बेटर होगा एग्जैक्टली 17,500 को कभी भी टारगेट मत कीजिए, मे बी 30 पॉइंट से कम मतलब टारगेट कीजिए। 17,470 पे आप लोग निकल जाइए। ओके, 75 भी नहीं 70 पे निकल जाइए तो आपका प्रॉफिट जरूर बनेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की बहुत प्यारा सा टारगेट है गाइस। मान लीजिए 350 पे आपको मिलता है तो 450 100 पॉइंट की प्यारा सा टारगेट, और वो टारगेट हमेशा श्योर टारगेट हो गया गाइस। ठीक है, तो इस लेवल को तोड़ने के लिए वेट करना होगा और कल के दिन के लिए मे बी इस जगह पे आके दोबारा साइडवेज बन सकते हैं गाइस। ये ट्रेंड लाइन को फॉलो मे बी ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिख जाएंगे ऐसे करते हुए इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए, ये जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया नीचे के साइड से, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए प्राइस इस जगह पे रुक जाए। कल के दिन पे ऐसे भी हो सकते हैं। नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स इस जगह पे एक फॉल आ सकते हैं या तो इस जगह से बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकते हैं। ओके, वो नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स हो सकता है। तो कल के दिन पे भी इसके अंदर रह सकते हैं। सिर्फ एक पॉजिटिव चीज मैं आपको बोल सकता हूं, जो कि इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकडाउन आपको दिख जाते हैं तो ठीक है, ब्रेकडाउन विद कंफर्मेशन गाइस। कंफर्मेशन के लिए डेफिनेटली ये जो कैंडल इसने बनाई है, बड़ा करके दिखाता हूं, ये जो कैंडल की लो बनाई है इस लो को भी आपको तोड़ के कंफर्म करने के लिए वेट करना पड़ेगा। सिर्फ ब्रेकडाउन पे आप लोग अपॉर्चुनिटी मत लीजिए। ये मान लीजिए एक कैंडल है, दूसरी कैंडल ने इसको कंफर्म कर दिया, ये भी मान लीजिए,
आपको ये भी वेट करना है गाइस, इस लो को तोड़ के एक कैंडल को कंफर्म करना ही है। मे बी वो 2 कैंडल में हो सकते हैं, मे बी यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होके एक कैंडल पे भी हो सकते हैं, मगर एक कैंडल नहीं गाइस, हमेशा 2 कैंडल जरूर देख लीजिएगा। अगर दो गैप डाउन ओपनिंग होके ब्रेकडाउन देते हैं तो भी, और अगर इसके फ्लैट ओपनिंग होके इसके अंदर से ही ब्रेकडाउन देते हैं तो भी गाइस इस लो को तोड़ने के लिए जरूर वेट कीजिए। यहाँ से प्राइस ने बाउंस बैक किया था, तो तोड़ के जब कंफर्मेशन दे देंगे एक भी कैंडल गाइस, तो गो फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी एंड वो आपके लिए बहुत आसान होंगे। 17,000 तक की जगह आपके पास है, 17,050 पे आप लोग निकल जाइए या 17,100 पे निकल जाइए गाइस, 50 या 40 पे निकल जाइए, बहुत आसान। 100 नहीं गाइस, 17,050 पे निकल जाइए, दैट वुड बी बेटर फॉर यू। 17,000 तक ये आ ही सकते हैं अगर इस जगह पे आपको ब्रेकडाउन देखने में आ जाते हैं। तो अभी तो फिलहाल 200 पे चल रहे हैं, तो 200 को भी इसलिए तोड़ना पड़ेगा, मगर मार्केट के जो सेंटीमेंट है, जो थॉट प्रोसेस है, उसके हिसाब से ये 200 बहुत स्ट्रॉन्ग अभी दिख सकते हैं। तो इस जगह पे देखिए कि ब्रेकडाउन आते हैं या नहीं। तो 200 एक बार टूट जाते हैं तो, और ये लेवल भी टूट जाते हैं, तो गाइज आपको बहुत प्यारा सा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगे। एंड माइंडली गाइज मैं यही थॉट प्रोसेस रखता हूँ, 17,000 पे भी उतना ज्यादा रेस्पेक्ट नहीं दिया जाएगा। ऑल्दो 17,000 के ऊपर पे आपको टारगेट लगाना है, और उसके हिसाब से थोड़े ऊपर के साइड पे स्टॉप लॉस लगाना है। 200 के ऊपर 220 या 30 पे आप लोग स्टॉप लॉस लगा के रखिए, सबसे बढ़िया आपका स्टॉप लॉस एंड टारगेट आरआर रेशियो बन जाएंगे। चलिए ऑप्शन चेन पे एक बार चेक कर लेते हैं गाइस। निफ्टी के ऑप्शन चेन पे देखिए 73.3 है एट द मनी, 200 पे ही है गाइस, एट द मनी पे है। फिर भी यहाँ पे बहुत सारा लोगों ने पोजीशन बनाया है, नया पोजीशन भी जोड़ दिया है। तो ये जो 200 के बारे में अभी बता रहा था कि अगर 200 टूट जाते हैं तो नीचे के साइड पे ये चाल हो सकते हैं, इसके चांसेस है। और 17,500 ऊपर के साइड पे है 66.2, आज तो एक्सपायरी थे इसी वजह से माइनस दिख रहे हैं, मगर फिर भी बहुत सारा लोगों ने पोजीशन बना के रखा है गाइस 17,500 पे, जो कि सबको बहुत सारे लोगों को लगते हैं कि 17,500 तक प्राइस नहीं आ सकता है। इसी वजह से यहाँ पे बहुत सारा हार्डल है, उसी हार्डल की वजह से मैंने आपको यही बताया कि यहाँ पे रोक के रख सकते हैं, प्राइस रुक सकते हैं इस जगह पे भी, ठीक है। और ऑप्शन चेन के हिसाब से भी वही हार्डल शो हो रहा है, ऑल्दो द नंबर इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन बिलो साइड। तो 17,200 लुक्स लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग, तो ये है 200, तो मार्केट को बहुत नजदीक भी है, एट द मनी चल रहे हैं फिर भी गाइस। और उसके हिसाब से अगर हम लोग अदर्स कंपेयर करें तो 17,058.1 लाख की पोजीशन है, 39.4% की माइनस हो चुके हैं आज की एक्सपायरी से, इसी वजह से। फिर भी अगर कंपेयर करें, एट द मनी को छोड़ देते हैं, तो इस पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहे हैं। माइनस के हिसाब से भी देखिए, नंबर्स के पोजीशन के भी हिसाब से अब तक देखिए, तो इसके मतलब क्या है, ये 200 टूट भी सकता है, 200 टूटता है तो 17,000 आपको दिखने में आ जाएंगे। और 17,000 अगर टूटने में दिखने में आ रहा है, टूटते हुए दिखने में आ जाए, तो फिर गाइस 17,700 पे एक पोजीशन हम लोग दिख रहे हैं, 16,700। तो 16,700 इज दैट लेवल, यस, बिफोर द फिलिंग ऑफ गैप इस लेवल पे एक बाउंस बैक आ सकता है। तो आपको अगर 17,000 टूटने में दिख जाए तो आप लोग नीचे के सेट पे जरूर ट्रेड अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, मगर 17,000 को तोड़ के एक कंफर्मेशन जरूर देना होगा गाइस, ठीक है। अगर ये कंफर्म करते हैं तो कल के दिन पे ही आपको 16,900 16,850 तक की टारगेट मिल जाएंगे गाइस। उससे ज्यादा मत सोचिए, 16,700 मत सोचिए, 16,850 शुड बी योर बेस्ट टारगेट आफ्टर 17,000, ठीक है। और गाइस आज उतना ऑप्शन चेन के कुछ डेटा पे बताने का नहीं है, जो भी बता दिया। तो ये सभी नंबर्स कम है मगर कॉन्फिडेंस दिख रहा है 17,250 पे। जिन जिन लोगों को लगता है कि ये नीचे के सेट पे फॉल हो सकते हैं, वो लोग ये लगा के रखे, मगर as it is not very safe currently because the price could have come at this level, ठीक है। आ भी सकते हैं, इस पे रोक भी सकते हैं, as we already discussed, ठीक है। तो गाइज निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।